हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत एवं मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये आपके 11th क्लास में तो सपोर्ट करेंगे ही, मार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही साथ ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो करते हैं आज सबसे पहला है डेफिनेशन भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। भौतिक विज्ञान परिभाषा क्या है? विज्ञान वो होता है कि किसी भी सिस्टमेटिक तरीके से किसी अध्ययन करना, वस्तु का या कोई सिस्टम है उसका अध्ययन करना, ये विज्ञान कहलाता है। और भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है उनके बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं और उनके नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे हमारे पास गुरुत्वाकर्षण है, ये हमारे पास घरों में बिजली कैसे सप्लाई होती है वो है, ये पंखा कैसे चलता है, बिजली के उपकरण किस तरह से काम करते हैं, या प्रकृति में और कौन सी घटनाएं होती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, समझने के लिए जिस विज्ञान की शाखा का उपयोग होता है वो शाखा हमारे पास कौन सी है? भौतिक विज्ञान है। तो एक बात। दूसरी बात, हमारे पास जो मापन है, मापन का आवश्यकता क्यों हुई? हमारे पास आस पड़ोस में जो भी चीज़ें हैं उनको पूरी तरीके से प्रदर्शित करने के लिए हमें कुछ आवश्यकता होती है। देखते हैं किस चीज़ की। जैसे हमने बोला 5 kg चीनी, इससे हमारे पास पूरी चीज़ क्लियर हो जाती है कि चीनी की मात्रा कितनी है। सेम हम इसी तरह से भी कर सकते हैं 5 ग्राम चीनी, 5 ग्राम चीनी, तो इससे भी हमारे पास इसकी मात्रा कंप्लीट हो जाती है। अगर हमने किसी को भेजा मार्केट से, बोला केवल चीनी लेके आओ, ठीक है, अगर चीनी लेके आओ ऐसा बोला, तो उससे हमारे पास उसकी मात्रा क्लियर नहीं होगी। लाने वाला सोचेगा भाई कितनी मात्रा में चीनी लेके आनी है। तो ये जो 5 kg दिखाई दे रहा है ये है परिमाण, इसको हम आंकिक मान कहते हैं। ये kg दिखाई दे रहा है ये है मात्रक और ये है वस्तु। तो वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए मापन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस चीज़ का उपयोग किस टाइप से किया जा सकता है, मापन की आवश्यकता क्यों हुई, उसके ऊपर लिखते हैं कुछ। मापन की आवश्यकता, वस्तुओं का जो विनिमय होता है, आज भी पैसों के हिसाब से लेन देन से करते हैं। पहले वस्तुओं का लेन देन होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली या दी जाती थी, लेकिन उसके भी मापन के लिए एक बर्तन होता और बर्तन के अनुसार उसका, जैसे हमारे पास दूध मापने के लिए एक बर्तन होता है, उसमें अगर दूध डाला वो आधे लीटर का होगा तो उसमें दूध आधे लीटर आएगा, 1 लीटर का होगा तो दूध 1 लीटर आएगा। तो मापन की आवश्यकता के बारे में लिखते हैं कि वस्तुओं की संपूर्ण जानकारी के लिए मापन की आवश्यकता होती है, मापन की
आवश्यकता होती है। हमने चीनी का उदाहरण लिया है, 5 केजी चीनी। हम दूसरी तरह की चीज़ों का भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारे पास 3 केजी नहीं, लीटर दूध। तो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि केजी लिखा है, इसका मतलब हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, और लीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये चीज़ लिक्विड है, तरल पदार्थ है। लीटर तरल पदार्थों को मापन के लिए लीटर का उपयोग होता है। जैसे हमने बोला 5 घंटे, 5 घंटे से हमें पता चल रहा है कि ये समय के बारे में बात है। 5 हो गया परिमाण, आंकिक मान, और ये हो गया समय का मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता तो होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक राशियाँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? भौतिक राशियाँ। हमारे पास भौतिक राशियाँ होती है। भाई भौतिक राशियाँ कहते हैं किसको है? भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ वो होती है जिनको मापा जा सके। वे राशियाँ जिनको मापा जा सके, वे राशियाँ भौतिक राशियाँ कहती है। जैसे कपड़ा, कपड़ा कोई भौतिक राशि नहीं है, लेकिन कपड़े के अंदर लंबाई हो सकती है, लेंथ, लंबाई, इसकी चौड़ाई हो सकती है, तोले तो इसका द्रव्यमान आ सकता है। इसी तरह से कोई दूसरी वस्तु है तो उसमें आयतन आ सकता है। ये सब राशियाँ मापन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन सी? द्रव्यमान आ सकता है 5 केजी, चौड़ाई आ सकती है 3 मीटर, ये आ सकता है 12 मीटर, इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें इसमें मापन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो जैसे ये सारी राशियाँ जो द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई, ये सारी चीज़ें दिख रही है, आयतन, घनत्व, ये सब राशियाँ कैसी है? भौतिक राशियाँ। इनको मापा जा सकता है। तो लिखते हैं वे राशियाँ जिनको मापा जा सकता है, और क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ कहलाती है। इसके हम उदाहरण लेवें तो उदाहरण हमारे पास क्या हो सकते हैं? भौतिक राशियाँ जो इनको मापा जा सकता है, वे राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती है। अभी जैसे उदाहरण लिया द्रव्यमान, उदाहरण लिख सकते हैं इनका द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये जनरली मीटर में लेते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम में लेते हैं। MKS पद्धति की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं ये पद्धतियाँ क्या होती है। इसके अलावा जैसे ताप हो सकता है, वेग हो सकता है, किसी गाड़ी चल रही है तो उसका वेग हम ज्ञात कर सकते हैं, तो वो भी मापन द्वारा प्राप्त होगा। धारा है, धारा का कितनी धारा किसी तार के अंदर प्रवाहित हो रही है, तो वो जो धारा है एम्पियर में होगी, तो उसको मापन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो वेग हो गया, त्वरण आदि बहुत सारी राशियाँ, बहुत ज़्यादा राशियाँ हैं। तो ये सब मापन विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भौतिक राशियाँ ये सारी की सारी, और भी उदाहरण जैसे जैसे आगे आएंगे पढ़ते रहेंगे। हमारे पास ये सब राशियाँ कैसी है? भौतिक राशियाँ। आगे करते हैं इसको। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक मूल भौतिक राशियाँ होती है और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ बिल्कुल फिक्स, वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती, ऐसी राशियाँ क्या कहलाती है? मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है। और कुछ राशियाँ ऐसी होती है जिनको मूल भौतिक राशियों के गुणा भाग से प्राप्त किया जाता है, वो राशियाँ क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियाँ। तो देखते हैं भौतिक राशियों
के प्रकार। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहली मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, और सेकंड हमारे पास होती है व्युत्पन्न राशियां। डेफिनेशन अगर देखें तो वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है वो क्या कहलाती है? ये मूल भौतिक राशियां। लिखते हैं, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, क्या कहलाती है? मूल भौतिक राशियां कहलाती है। मूल भौतिक राशियां कहलाती है। उदाहरण देखेंगे अभी इसके। और सेकंड, हमारे पास वे राशियां जो मूल भौतिक राशियों के गुणा या भाग से प्राप्त की जाती है, वे राशियां क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशियां कहलाएगी। तो लिखते हैं इसको, वे भौतिक राशियां जिनको ये हमारे पास क्या है? मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियों के गुणा तथा भाग। उदाहरण देखेंगे अभी। भाग से प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है या जाती है। मतलब राशि हमें पता चला दो प्रकार की होती है। पहली होती है मूल भौतिक राशियाँ और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ कौन सी होती है? मूल भौतिक राशियाँ वे होती है जो अपने आप में इनका वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित है। ये 7 मूल भौतिक राशियाँ होती है, 2 पूरक राशियाँ होती है। ये वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित है। ये किसी भी दूसरी राशि पर निर्भर, जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करता है। समय है, समय खुद दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करता है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। मूल भौतिक राशियाँ, ये व्युत्पन्न जो भौतिक राशियाँ हैं, व्युत्पन्न ये जो राशियाँ हैं 7 टोटल यही है। इनके गुणा भाग से अन्य तरह की हजारों तरह की भौतिक राशियाँ इसमें प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे कैसे। तो उदाहरण लिखते हैं अभी। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के उदाहरण क्या हो सकते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ फिक्स है और टोटल मिला के ये कितनी है? 7 है। देखते हैं कौन कौन सी। पहली समय, द्रव्यमान ले लेते हैं, द्रव्यमान मास कहते हैं इसको। दूसरी समय, तीसरी लंबाई। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लंबाई जो होती है उसके अलग अलग कई तरह के नाम हैं। जैसे हम गहराई बोलेंगे तो हम गहराई बोलते हैं, जैसे कुएं की गहराई होती है तो गहराई बोलते हैं, तो सीधी सी बात है हमें पता चलता है कि वो ज़मीन के नीचे की साइड है। जब ऊंचाई बोलेंगे तो सीधा पता चलता है ऊपर की ओर है। एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर हम कुएं के बाहर खड़े तो हम बोलेंगे कुआं कितना गहरा है, और कुएं के अंदर खड़े हैं तो ये बोलेंगे कुआं कितना ऊंचा है, दीवार कितनी ऊंची है। तो अगर ऊपर की ओर देखना है तो हमें ऊंचाई बोलेंगे, नीचे की ओर देखना है तो गहराई बोलेंगे। इसी तरह से बहुत सारे रूप है इसके, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, बहुत सारे हैं, देखेंगे सारे। चौथा है इसके अंदर ताप, पांचवा है धारा, फिर है प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रदीपन तीव्रता। ताप है, धारा है, प्रदीपन तीव्रता है, और एक केमिस्ट्री में काम में आने वाला भी पदार्थ के अंदर वो मात्रा कितनी होती है मोल के अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा पदार्थ की मात्रा 7 नंबर। टोटल मिला के यही मूल भौतिक राशि है, पदार्थ की मात्रा।
कौन कौन सी है? द्रव्यमान, समय, लंबाई, धारा, पदार्थ की मात्रा, ताप और प्रदीपन तीव्रता। ये टोटल मिला के 7 राशियाँ हैं। इनको अपने को वैसे के वैसे याद रखना है। पहले 3 राशियाँ, उसके बाद 4 राशियों को और इसमें जोड़ा गया। जबकि व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उदाहरण देखते हैं इसके कि व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी है। व्युत्पन्न राशियाँ हमारे पास जैसे है चाल या वेग या त्वरण या घनत्व। जैसे मान लो घनत्व लेते हैं, तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान तो द्रव्यमान है, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ क्या दिख रहा है हमें? ये लंबाई लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है एक प्रकार की, और ये भी एक प्रकार की लंबाई है। ऊंचाई और चौड़ाई ये सारी चीज़ें क्या चीज़ है? कुल मिला के हम जब ये पढ़ेंगे भाई लंबाई के कितने रूप होते हैं, किस किस अलग अलग तरीके से नापा जाता है। अगर ध्यान से देखें तो लंबाई का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर आता है, चौड़ाई का भी मीटर आता है और इसका भी ऊंचाई का भी मीटर आता है। तो ये तीनों ही लंबाई के रूप है। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? घनत्व आया कैसे कि एक बार द्रव्यमान काम में लिया, 3 बार लंबाई काम में ली और भाग भी दिया। नीचे लंबाई का गुणा हुआ है, द्रव्यमान में इसका भाग दिया है। तो कुल मिला के ये जो मूल राशियाँ हैं द्रव्यमान और लंबाई, आयतन खुद व्युत्पन्न राशि है। कैसे कि आयतन किस प्रकार बना है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से। आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है। पता नहीं चले तो हमें ये सोचना है कि उसका मात्रक क्या है। मात्रक अगर मीटर या सेंटीमीटर में आता है तो हम उसको क्या मानेंगे? लंबाई मानेंगे। मात्रक किस में आता है? मीटर या सेंटीमीटर में आता है तो हम उसको क्या मानेंगे? लंबाई मानेंगे। तो ये इसका मात्रक हो जाता है मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या है कि आयतन कैसी राशि है? आयतन एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि उसमें 3 बार लंबाई काम आई है, लंबाई का गुणा हुआ है। तो उदाहरण लिखते हैं इसके। तो इसका हो गया, एक तो आयतन किया ही हमने, वेग, त्वरण, जितनी भी राशियाँ याद आती है इसके अलावा वो भौतिक राशियाँ सब की सब व्युत्पन्न है। त्वरण, संवेग, कार्य, शक्ति, दाब, जितनी भी राशियाँ याद आती है सारी की सारी कैसी है? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं। तो कुल मिला के हमें क्या बात समझ में आई कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली मूल भौतिक राशियाँ और दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। व्युत्पन्न भौतिक मूल भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? जो प्रकृति में स्वतंत्र है, दूसरे मात्रकों पे, दूसरी राशियों के ऊपर ये निर्भर नहीं करती है। व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? ये राशियाँ वो होती है जो मूल राशियों के गुणा या भाग से प्राप्त होती है। मूल राशियाँ कितनी है? टोटल 7 है। व्युत्पन्न राशियाँ कितनी है? बहुत सारी है। इन राशियों के अलावा जो भी भौतिक राशि है सब की सब व्युत्पन्न राशि है। मूल राशि व्युत्पन्न राशियाँ कहते किसे हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं मूल राशियों के गुणा और भाग से प्राप्त होने वाली राशियों को क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। आगे हम करने वाले हैं भाई मात्रक किसे कहते हैं। आगे हम देखने वाले हैं मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक क्या होता है? कोई भी वस्तु होती है उसकी एक निश्चित मात्रा ले लेते हैं या भौतिक राशि का एक निश्चित मान ले लेते हैं। निश्चित मान लेते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो चीज़ हमने ली है निश्चित मात्रा वो सर्वमान्य हो, सभी जगह उसको मान्यता मिले और समय स्थान आदि किसी भी वजह से उसमें परिवर्तन नहीं हो। तो हेडिंग लगाते हैं मात्रक, यूनिट्स। ये क्या चीज़ है? इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो किसी भौतिक राशि का
भौतिक राशि का एक निश्चित परिमाण लिया जाता है तथा यह ध्यान रखा जाता है कि यह सर्वमान्य हो तथा समय स्थान ताप दाब घनत्व दाब आदि में परिवर्तन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। इसका इन राशियों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो। जैसे मान लो हमें किलोग्राम के बारे में देखना है, अगर हमें किलोग्राम के बारे में देखना है तो कोई पदार्थ लिया, उसका एक निश्चित मान ले लिया और सभी पूरे वर्ल्ड के अंदर बता दिया कि भाई ये वाला जो मान है उसको हम 1 किलोग्राम मानेंगे, और उसी के आधार पर बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको मापा जाएगा, तोला जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है कि मापन के लिए। तो ऐसे निश्चित परिमाण को जो हमने नापा है, ऐसे निश्चित परिमाण को एक नाम दे दिया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ये जो नाम दिया जाता है इसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो लिखते हैं, जैसे हमने उदाहरण बताया कि भाई किलोग्राम का है, तो किलोग्राम पदार्थ का एक मापन ले लिया और उसी का नाम रख दिया क्या है? किलोग्राम है। जैसे तरल पदार्थ है तो उसकी एक निश्चित मात्रा ले ली और उसको फिर हम लीटर में मापन करने लगे। उसी तरह से समय है, समय का कुछ निश्चित ले लिया और उसको हम सेकंड में काउंट करने लगे। तो सारा समय सेकंड के हिसाब से ही काउंट होता है। तो ये जो निश्चित परिमाण आया है, नाम दे दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि का जो मात्रक है, किसी भौतिक राशि का जो मात्रक है, मापन के लिए आंकिक मान का उपयोग भी किया जाता है। आंकिक मान के अनुसार वो मात्रक अलग अलग पद्धति में छोटे या बड़े हो सकते हैं। अगर बड़ा आंकिक मान लिया जा रहा है तो उसको आगे देखें मात्रक क्या है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो जब ये दोनों बराबर है तो हमें ये पता चलता है कि केजी बड़ा मात्रक है और ग्राम छोटा मात्रक है। अगर ये संख्या बड़ी है तो मात्रक छोटा हो जाएगा, अगर ये संख्या छोटी है तो मात्रक बड़ा हो जाएगा। इन बातों का हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखते हैं हम, कोई भी भौतिक राशि है, अभी बताया जैसे 5 किलोग्राम चीनी, तो किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें कम से कम 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो उसका आंकिक मान, परिमाण कहेंगे, और दूसरा मात्रक। किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण, या फिर हम उसको कह सकते हैं आंकिक मान और परिमाण, आंकिक मान और मात्रक
की आवश्यकता होती है। उदाहरण ले सकते हैं हम, उदाहरण क्या ले सकते हैं हम, उदाहरण है हमारे पास कि ये 1 kg बराबर 1000 ग्राम, kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इस टाइप के उदाहरण लिए जा सकते हैं। सब में हम ये देख पा रहे हैं कि अगर केजी बड़ा है तो उसका जो आंकिक मान है वो छोटा है, ग्राम अगर छोटा है तो उसका आंकिक मान बड़ा होगा, मिनट बड़ा मात्रक है तो उसका ये जो आंकिक मान एक ही आया, सेकंड छोटा मात्रक है तो उसका आंकिक मान ज़्यादा आया। तो इस तरह से आंकिक मान छोटा होने पर मात्रक बड़ा हो जाएगा।